बोकारो के बालेडी थाना क्षेत्र में ड्यूटी से घर जाने के क्रम में गायत्री मंदिर के समीप एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से जख्मी हुए ठेका मजदूर संतोष कुमार महतो की इलाज के दौरान बीजीएच में हुई मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर बीजीएच में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों से बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने भी मुलाकात की है और उन्होंने भी ये कहा है कि प्रबंधन को मुआवजा और नियोजन देने की पहल करनी चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बोकारो स्टील प्लांट ठेका मजदूर से चल रहा है। 75% ठेका मजदूर कार्यरत है बोकारो स्टील प्लांट में और बोकारो स्टील प्लांट के नियमानुसार 1 घंटा के अंदर आना और जाने में नौकरी देने का प्रावधान है, चाहे ठेका मजदूर हो या बोकारो स्टील प्लांट का एम्प्लॉय हो। उसी के अंतर्गत में संतोष कुमार महतो को 10:50 में बीजीएच बोकारो जनरल अस्पताल में एडमिट किया गया है, जो पूर्ण रूपेण बोकारो स्टील प्लांट के नियम के अनुकूल आता है। उन्हें बोकारो स्टील प्रबंधन के द्वारा अविलंब नौकरी देना चाहिए और हम लोग उनका नौकरी के मांग को कर रहे हैं कि संतोष कुमार महतो जो ठेका मजदूर है, जिनकी कल मौत हो गई बोकारो स्टील प्लांट का काम करते करते जाने के क्रम में, जिनका बॉडी अभी बोकारो जनरल अस्पताल में रखा गया है, बोकारो प्रबंधन से मांग की जा रही है कि अविलंब उनके आश्रित को नौकरी दिया जाए। देखिए, मौत होती है, वो रेगुलर मजदूर की हो या ठेका मजदूर की हो। अब तो 90% जो लोग हैं प्लांट में वो ठेका मजदूर हैं और वही इस प्लांट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस प्लांट को लाभ में पहुंचा रहे हैं। तो अब मान लीजिए आप रेगुलर जो मजदूर है वो अगर निकल के जाते हैं और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो जाती है 1 घंटे के अंदर, तो आप नौकरी देते हैं। तो ठेका मजदूर ने क्या कसूर किया? ये तो बेचारा और जिल्लत की जिंदगी जी रहा है। जो रेगुलर मजदूर है, जो रेगुलर वर्कर है, उनको बढ़िया पेमेंट देते हैं। ठेका मजदूर तो बेचारा 7-8 हजार में खटता है किसी तरह से, तो इनकी चिंता कौन करेगा? समय की मांग है कि बीएसएल प्रबंधन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए और निश्चित रूप से उनके परिजन को नौकरी देनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए और अगर नीति में नियम में परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन करना चाहिए। मैं भी इनको आश्वस्त करता हूँ कि ईडी पीएनडीएस है, डायरेक्टर इंचार्ज तो कोई है नहीं, ईडी पीएनडीएस है और आवश्यकता। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में आज चारा घोटाला के 27 साल पुराने और अंतिम मामले के 36 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सभी दोषियों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। साथ में अधिकतम 1 करोड़ और न्यूनतम 3 लाख तक का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला डोरंडा कोषागार से 36.59 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। इससे पहले 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मामले में 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। उनमें से 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसी कड़ी में गौरी शंकर को चारा घोटाले में 1 करोड़ रुपए सीबीआई की विशेष कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। देखिए, चारा घोटाला का यह रांची डीएसओ कार्यालय का मामला था कि इसके मामले में RC 48A96 था, जिसकी सजा के बिंदु पर आज सुनवाई हुई। सजा के बिंदु पर जिन लोगों का माननीय न्यायालय के द्वारा जो जेल चले गए थे, जिनका 3 साल तक था उनका बेल ग्राउंड हो गया था, 3 साल से जो अधिक था उनको भेज दिया गया। आज सेंटेंस के पॉइंट पर सुनवाई की गई। सेंटेंस के पॉइंट पर माननीय न्यायालय के द्वारा सभी 36 अभियुक्तों को जो जेल चले गए थे उन पर सुनवाई की गई। बारी बारी से सबके सेंटेंस पर सुना गया। सेंटेंस के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा जो मिनिमम लोगों को एवरेज सबको 4 साल की सजा सुनाया और जो फाइन अमाउंट था वो फाइन डिफरेंट सुनाया गया, जिसमें कि मिनिमम फाइन एशवेल ड्रेस ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,